आखिरी गढ़ है जहां बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई। और इस बार केजरीवाल और मोदी फिर से सीधे भिड़ गए हैं गर्माते हुए दिल्ली चुनाव में। और उनका हथियार है उनके सरकारी बंगले। दोनों एक दूसरे को उंगली करते आए हैं। तेरा 80 करोड़ का शीश महल है। सर जी, आपका भी तो 2700 करोड़ का राजमहल है ना। वाह भाई, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं देश में जिन्होंने आलीशान बंगले बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल ये सारा बवाल दिल्ली में तब शुरू हुआ जब कैग, जो सरकारों के हिसाब किताब की जांच करती है, उसकी एक रिपोर्ट लीक हुई जिसमें ये पता चला कि मरम्मत के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम का ऑफिशियल बंगला, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर है, किसी आम आदमी का नहीं था, बल्कि किसी महाराजा के लिए बनाया गया खास दरबार था। या अंदर तो हैं कई लग्जरी आइटम्स जैसे 11 टीवी और 75 बोस स्पीकर जिनकी कीमत 75 लाख है। बिस्बो का आम आदमी पूछता है, केजरीवाल जी, क्या इनमें आप खुद की न्यूज दिन रात देखेंगे? लगभग 5 लाख का मिनी बार। ओ भाई साहब, ये क्या शराब घोटाले का सामान स्टॉक करने के लिए है? 3 लाख का फ्रिज। बाप रे, इसमें क्या कोल्ड ड्रिंक रखते थे या जनता को किए गए ठंडे वादे? 39 लाख का किचन सेटअप। क्या ये पूरी आपकी सेना को रोजाना दावत देने के लिए था? 2 स्टीम ओवन 6.5 लाख के, जैसे कि एक कम पड़ा था सारे कंट्रोवर्सी को पकाने के लिए। 16 लाख के कालीन, ताकि हमारे सीएम साहब रेशम पर चलते हुए आम आदमी के दर्द का एहसास कर सके। हाय हाय, 19.5 लाख का जकूजी, शायद मफलर पहनकर इसमें डुबकी लगाने के लिए, जैसे कि हमारे शाहरुख साहब करते हैं लक्स साबुन के ऐड में। और क्या आपके सारे नेता यहाँ दिन रात झपकी लेने आया करते थे? 13 लाख के 10 बेड और सोफों पर, जबकि फ्लोर टाइल्स की कीमत 5.5 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गई। मंजे इतनी पॉलिश लगाई कि हमारे सीएम साहब अपनी उसमें छवि चमका सकें। आखिर में 96 लाख के पर्दे। यार, क्या ये खिड़कियां ढकने के लिए थे या हम जैसे टैक्स पेयरों से ये महंगी सच्चाई छिपाने के लिए? दोस्तों, ये सब तो देख के लगता है कि केजरीवाल जी की पक्का की रिपोर्ट के मुताबिक घपला तो और काफी था, क्योंकि 2020 में बंगले की मरम्मत पर 7 करोड़ खर्च होने वाले थे, पर काम पूरा होते होते 33 करोड़ हो गए, यानी कि 342% ज्यादा। हालांकि ये हमारी बीजेपी के 75 से 80 करोड़ के दावों से तो कमी है। और वैसे जो बीजेपी ने कहा कि अंदर गोल्डन टॉयलेट है, वो दरअसल गलत था, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। फिर बजट बढ़ा किस लिए? इसकी वजह थी क्योंकि ढंग से दस्तावेज नहीं रखे गए, जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्टर चुने गए, एरिया 36% तक बढ़ाया गया, महंगा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 1.4 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च हुआ। कैग की जांच दरअसल 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने यह मामला एलजी के सामने उठाया था, जिसने गृह मंत्रालय को उंगली की और उसने कैग को जिम्मा सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो जाहिर है कि हमारे चालाक अमित शाह जी ने पक्का शीश महल घोटाले पर दांव लगाया होगा और उन्होंने ही चुनाव से ठीक पहले रिपोर्ट लीक करवाई होगी। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जी की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई, जिस वजह से आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन उस घोटाले का असर जनता पर फीका हो गया वैसे, खासकर सभी आप नेताओं को उस केस में जमानत मिलने के बाद। हालांकि हमेशा की तरह आप भी खुलकर लड़ रही है। अरे तो भैया, उस कैग रिपोर्ट का क्या, जिसने बीजेपी सरकारों के भारी भ्रष्टाचार का सारा कच्चा चिट्ठा खोला है? वैसे बात सही भी है। जैसे केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना, हाईवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें हर किलोमीटर की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई। वहीं एमपी में आ जाइए तो टेक होम राशन टीएचआर स्कीम में 428 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, जिसमें नकली लाभार्थी सामने आए थे। वैसे अपने आरोपों पर जवाब देने के लिए आपने मीडिया तक को अपने शीश महल बंगले में ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर आपने 2700 करोड़ के राजमहल का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के घर में भी जाने की कोशिश की, तो उन्हें एक बार फिर से लताड़ दिया गया। तो क्या वाकई पीएम के राजमहल की बातें सच हैं? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि केजरीवाल पहले सीएम तो नहीं है जो शाही ठाट में रहना चाहते हो। बहुत से और मुख्यमंत्री भी ये शौक पूरा कर चुके हैं। पर दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप जैसे आम आदमियों को ये सब मंजूर है? अब चाहे तो आपने पीएम के घर पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे 300 करोड़ के कालीन, 200 करोड़ के झूमर और यहाँ तक कि 150 करोड़ का सिंहासन भी। लेकिन हमारे मोदी जी के मौजूदा ऑफिशियल घर में सिर्फ 2 बेडरूम है, एक गेस्ट रूम, एक डाइनिंग रूम और 30 लोगों के लिए एक लिविंग रूम है। हालांकि पीएम का अभी भी एक नया घर बन रहा है, जो भव्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो 10 मंजिला इमारत में बनेगा, जिसके लिए करीब 467 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें होगा एक होम ऑफिस, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टाफ क्वार्टर्स, बॉडीगार्ड्स का ऑफिस
और सेवा सदन, साथ ही घर से पीएम ऑफिस और नए संसद भवन तक जाने के लिए एक वीआईपी सुरंग भी बनेगी, जो शायद आज के आधुनिक समय में जरूरी भी है। वैसे हमारे पीएम ने भी महंगे शौक रखने की झलक तो दिखाई है, जैसे 10 लाख का सूट, 1.4 लाख के सनग्लासेस और 1.3 लाख की मोवाडो घड़ी। पर हमारे मोदी साहब इन सारी बातों से बच निकलते हैं, क्योंकि वो भारत की शान का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता में उनकी छवि एक राजा जैसी है। पर वहीं हमारे केजरीवाल जी खुद की बनाई हुई आम आदमी वाली छवि में बुरे